सूरज की पहली किरण जब ऑरेलियन सिटी के सुनहरे पुलों और हवा में तैरते घंटों के मीनारों पर बिखरी तो पूरा शहर जैसे रोशनी से जिंदा हो उठा। आसमान में उड़ते एयरशिप्स चमक रहे थे और उन्हीं के बीच एलारा अपनी छोटी सी बालकनी पर खड़ी थी। उसने अपना हाथ सीने पर रखा, जहां से एक नरम सी सुनहरी रोशनी उसके दिल के अंदर चलती एक छोटी सी घड़ी से निकल रही थी। मगर आज वो रोशनी कुछ धीमी थी, जैसे वक्त ने एक धड़कन लेना भूल गया हो। उसके पास मास्टर ओरेन खड़े थे, आंख पर मोनोकल लगाए, हाथ में चमकती हुई आवर ग्लास लिए जिसमें छोटी छोटी गियर्स तैर रही थीं। कुछ तो बिगड़ा है, उन्होंने धीरे से कहा। टिक, वो छोटा मैकेनिकल परिंदा एक गियर व्हील पर बैठा था, उसकी नीली आंखें घबराहट से चमक रही थीं। एलारा ने अपने पिता की ओर देखा और उन्होंने बस इतना कहा, वक्त ने अपना रास्ता खो दिया है एलारा, और उसे तुम्हें ही ढूंढना होगा। दिन ढल गया और एलारा ने वर्कशॉप का दरवाजा खोला। अंदर हर तरफ घड़ियां चल रही थीं, छोटी बड़ी, कुछ हवा में तैर रही थीं, कुछ धूल की परतों में चमक रही थीं। यह जगह जादू और वक्त का संगम लग रही थी। एलारा ने अपने हाथ में चमकती हुई टाइम मैप उठाई, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। टिक अपने पंख फड़फड़ा रहा था, उसके मेटालिक पंख रोशनी में झिलमिला रहे थे। एलारा ने मास्टर ओरेन की ओर देखा और कहा, मैं लौटूंगी और वक्त को फिर से सही कर दूंगी। फिर वो वर्कशॉप से निकल गई, पीछे बस घड़ियों की हल्की गूंज रह गई। शाम होते ही एलारा वाइंडिंग डेजर्ट के किनारे खड़ी थी, वो रेगिस्तान जहां की रेत पानी की तरह बहती थी। पूरा मैदान जैसे वक्त के समंदर में डूब रहा था। ऑरेंज गुलाबी आसमान के नीचे उसका साया लंबा होता गया और रेत पर घड़ी के निशान उभर आए। दूर कहीं एक मृगतृष्णा दिखाई दी, छोटी एलारा रोती हुई टूटी घड़ी के पास बैठी थी। उसका दिल भर आया, मगर टिक ने उसके पास उड़कर एक हल्का सा गीत गाया, जिसकी रोशनी ने उसके गम को हल्का कर दिया। हर लम्हा नया होता है, टिक ने धीरे से कहा, बस उसे जीना सीखो। रात उतर आई और सितारों के नीचे एक नीली चमकती घाटी खुल गई, स्टार वैली। यहाँ हवा में वक्त जैसे झिलमिला रहा था। एलारा ने देखा, एक रोशनी का रूप उसके सामने उभर रहा था, मीरा, लॉस्ट सेकंड्स की आत्मा। उसका पूरा शरीर रोशनी और धुंध का मेल था और उसकी आंखों में पूरा आसमान समाया हुआ था। एलारा घुटनों पर बैठ गई और मीरा ने उसके हाथ में एक चमकता हुआ टाइम क्रिस्टल रखा। हर लम्हा तुम्हारा है एलारा, मीरा मुस्कुराकर बोली। उसे खोकर नहीं, बनाकर जियो। उस पल एलारा ने महसूस किया कि वक्त कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त है जो हमेशा साथ चलता है। लेकिन उसके सफर का सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब वो केव ऑफ एकोइंग क्लॉक्स में पहुंची। नीचे नीली रोशनी के बीच हवा में तैरती घड़ियां एक अजीब सा संगीत बजा रही थीं। एलारा ने अपनी जमी हुई घड़ी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अंधेरे से क्रोन टेम्पोरा उभरी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका शरीर रेत और धुंध से बना था। वक्त मेरा है, उसने चीख कर कहा, और पूरी गुफा में गियर्स और टाइम शार्ट्स उड़ने लगे। एलारा ने अपनी ताकत समेटी, मगर क्रोन टेम्पोरा धुएं की तरह गायब हो गई, पीछे बस सन्नाटा छोड़ गई। फिर शुरू हुई दौड़ वक्त के खिलाफ। आसमान में तैरते गियर्स और पोर्टल्स घूम रहे थे, जैसे पूरा समय उलझ गया हो। एलारा टिक को अपनी बाहों में लिए एक चमकती हुई भंवर के अंदर उड़ रही थी। आगे क्रोन टेम्पोरा थी, उसका काला चोगा धुएं की तरह फैल रहा था। हर जगह चमक और टुकड़े उड़ रहे थे, पोर्टल्स टूट रहे थे। वक्त बिखर रहा था, मगर एलारा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं वक्त को टूटने नहीं दूंगी, उसने पुकारा, और एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ जगमगा उठा। रात के आखिरी पहर, वो मिरर ऑफ ऑवर्स के सामने थी, एक झील जो सितारों का प्रतिबिंब दिखा रही थी, जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो।
एलारा ने पानी में देखा, दो चेहरे उसके सामने थे, एक जो रोशनी से भरा था और एक जो धीरे धीरे मिटता जा रहा था। टिक पास आकर बोला, तुम्हारा वक्त वही है जैसा तुम उसे बनाती हो। एलारा ने आंखें बंद कर सांस ली और जब खोली तो उसका उजला चेहरा उसके असली चेहरे से मिल गया। उसका दिल फिर से धड़का, एक नए सुर में। सुबह होते ही वो क्लॉक टावर ऑफ डॉन पहुंची। आसमान नीले से सुनहरा हो रहा था और उस टावर के गियर्स चमक रहे थे। एलारा ने अपना पेंडेंट उठाया और जोर से ऊपर किया। गियर्स तेजी से घूमने लगे, क्रोन टेम्पोरा चीख उठी और उसका शरीर रेत के कणों में बिखर गया। पूरा शहर सुनहरी रोशनी के धमाके में जगमगा उठा, जैसे वक्त ने फिर से जन्म ले लिया हो। सूरज उगा और एलारा टावर के किनारे खड़ी थी, उसके सीने से एक नई रोशनी निकल रही थी। नीचे मास्टर ओरिन मुस्कुरा रहे थे और आसमान में एयरशिप्स फिर से उड़ रहे थे। शहर में सुकून था। टिक उसके कंधे पर आ बैठा और धीरे से बोला, राइट ऑन टाइम। एलारा मुस्कुराई, पहली बार उसका दिल बिल्कुल सही धड़कन में चल रहा था। जब सब कुछ शांत हो गया, एलारा स्काई गार्डन में गई, जहां हवा में तैरते फूल रोशनी फैला रहे थे। उसने घुटनों पर बैठकर नए बीज बोए, हर बीज में एक नया वक्त छिपा था। टिक खुश होकर उन फूलों के बीच उड़ रहा था और पीछे ऑरेलियन शहर सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। एलारा ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई, वक्त जिंदगी को खास नहीं बनाता, बल्कि हमारे लम्हे, हमारे फैसले ही उसे अनमोल बनाते हैं। और इस तरह एक दिल जो वक्त से बना था फिर से धड़क उठा, सही धड़कन में, सही वक्त पर। सीख है, वक्त जिंदगी को कीमती नहीं बनाता, बल्कि हम अपने लम्हों के साथ क्या करते हैं वही हमारी जिंदगी की असली धड़कन बनता है।